नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर, यानी कि किस मार्च की करंट अफेयर को। तो क्वेश्चन है, रूस में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा विनय कुमार को। अभी विनय कुमार को रूस में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। विनय कुमार वर्तमान में म्यांमार में भारत के राजदूत के रूप में पद पर कार्यरत हैं। विनय कुमार 1992 बैच के IFA अधिकारी हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट नियुक्तियों के बारे में बात कर लेते हैं। अनिल कुमार लाहौटी को TRAI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। P&G इंडिया के CEO कुमार वेंकट सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। चुनाव आयोग ने अभी हाल ही में पैरा तीरंदाज शीतल देवी को PWD राष्ट्रीय आयकर नामित किया था। राहुल सिंह को CBSE का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। जगदीप हंसराज को कोटक बैंक के वन कोटक के अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। नवनीत सहगल को प्रसार भारती के अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। B साई राम को NCL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया था। निखिल जोशी को बोइंग डिफेंस इंडिया के प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया था। और नंद किशोर यादव को बिहार की विधानसभा के अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। संजय कुमार जैन को IRCTC के अध्यक्ष और MD नियुक्त किया गया था। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को सेना के वाइस चीफ नियुक्त किया गया था। और पवन कुमार को वित्त मंत्रालय के मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा फिनलैंड। फिनलैंड 2024 में दुनिया का सबसे खुशहाल देश रहा है और ये पहली बार नहीं हुआ है, लगातार ये 7वीं साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना हुआ है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत की रैंकिंग 126 और 2023 में भी भारत की रैंकिंग 126 ही आई थी। वहीं भारत के पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसकी रैंकिंग 108 आई है और श्रीलंका की रैंकिंग 128वें स्थान पर आई है और अमेरिका की रैंकिंग 23वें स्थान पर आई है। कुछ और इम्पोर्टेंट रैंकिंग है, उनमें भारत की पोजीशन देख लेते हैं। वैश्विक हथियार आयात में भारत प्रथम स्थान पर है। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में 42वें स्थान पर भारत है। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में 85वें स्थान पर है। भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 में 93वां स्थान है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 7वें स्थान पर है। फीफा रैंकिंग में 117वां स्थान है। विश्व आर्थिक मंच पर 127वां स्थान है। DHL कनेक्टिवनेस इंडेक्स 2024 में भारत 62वें स्थान पर है। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक में 134वें स्थान पर है 193 में से। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन है, हाल ही में खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा किरण रिजिजू। केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने पशुपति कुमार पारस के इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के अपने मौजूदा पोर्टफोलियो के अलावा किरण रिजिजू को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का प्रभार सौंपा है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन है, इसरो ने गगनयान क्रू की सहायता के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सखी। तिरुवनंतपुरम के थुम्बा में स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने गगनयान क्रू की सहायता के लिए एक बहुउद्देशीय ऐप सखी, जिसका फुल फॉर्म हो जाता है स्पेस बोर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन, लॉन्च किया है। यह ऐप अंतरिक्ष यात्रियों के स्वस्थ और पृथ्वी पर इसरो के साथ संचार बनाए रखने में मदद करेगा। इसरो साल 2025 में गगनयान मानव मिशन को लॉन्च कर रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 मार्च को। अभी 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया गया। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है।
12 जुलाई 2012 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया था और इस दिवस का उद्देश्य लोगों को सरल और खुशहाल जीवन यापन करने के लिए प्रोत्साहित करना है। कुछ और इम्पोर्टेंट डेज की बात कर लेते हैं। आप सभी लोगों को पता ही होगा, जब भी कोई डे का क्वेश्चन आता है तो हम पूरे महीने के डे की रिवाइज करते हैं और जो भी नए डेज आते हैं उनको इस लिस्ट में बढ़ाते जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस और विश्व समुद्री घास दिवस के रूप में मनाया गया। 2 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया। 4 मार्च को विश्व श्रवण दिवस और राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और अप्रसारण जागरूकता दिवस मनाया गया। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। 9 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस और पोषण पखवाड़ा दिवस मनाया गया। 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया गया। 14 मार्च को विश्व किडनी दिवस, जो कि मार्च महीने के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है और इसकी थीम रही है किडनी हेल्थ फॉर ऑल, यानी कि सभी के लिए किडनी स्वस्थ। 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस मनाया गया। 20 मार्च को 3 डेज इंपॉर्टेंट मनाए गए, फ्रेंच भाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस और विश्व गौरैया दिवस। तो अगले क्वेश्चन की चलते हैं। तो क्वेश्चन है विश्व गौरैया दिवस 2024 की थीम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा गौरैया उन्हें एक ट्वीट मौका दें, आई लव स्पैरो बी लव स्पैरो। बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है। तो ऑप्शन में और भी थीम है, उनकी बात कर लेते हैं। सभी के लिए किडनी स्वस्थ, ये विश्व किडनी दिवस की थीम रही है। रिकनेक्टिंग फॉर हैप्पीनेस, बिल्डिंग रेसिलिएंट कम्युनिटीज, ये इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस की थीम है। द फ्रैंकोफोनी ऑफ द फ्यूचर, ये फ्रेंच डे की थीम है। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में नेपाल ने अपनी पर्यटन राजधानी किस स्थान को घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पोखरा। अभी पोखरा को नेपाल ने अपनी पर्यटन राजधानी घोषित किया है। इसका उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना है। पोखरा गंडकी प्रांत का एक शहर है। यहीं पर फेवा झील है और इसी के तट पर एक आयोजन हुआ था, उसी में इसकी घोषणा की गई। पोखरा अपनी प्राकृतिक सुंदरता और साहसिक पर्यटन के लिए जाना जाता है। तो नेपाल की बात कर लेते हैं। तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल की मुद्रा है नेपाली रुपया। नेपाल के प्रधानमंत्री हैं पुष्पकमल दहन और राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौंडेल। तो क्वेश्चन में मैप की बात कर लेते हैं। ये रहा नेपाल की लोकेशन। तो इसके उत्तर में आ जाता है तिब्बत, जो कि चाइना के अंडर में रहता है, और इसके दक्षिण पश्चिम में आ जाता है अपना देश भारत। तो ये रहा पोखरा और इधर से निकलती है कोशी रिवर, जो कि भारत में भी बहती है। नेपाल की राजधानी हो जाती है काठमांडू, ये बीचों बीच है और यहीं पे हिमालय है। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन है भारतीय सेना ने पहली अपाचे स्क्वाड्रन को कहाँ स्थापित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जोधपुर में। अभी जोधपुर में भारतीय सेना ने पहली अपाचे स्क्वाड्रन को स्थापित किया है। फरवरी 2020 में भारत सरकार और बोइंग के साथ लगभग 800 मिलियन का सौदा हुआ था, उस पर हस्ताक्षर हुए थे और जिसके तहत 6 पायलट और 24 तकनीशियन को बोइंग के द्वारा अमेरिका में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था। बोइंग एक जहाज़ बनाने वाली कंपनी है जो अमेरिका की है। वहीं से भारत ने समझौता किया है अपाचे हेलीकॉप्टर को लाने का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन है हाल ही में वैश्विक जलवायु स्थिति 2023 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा WMO, यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना होती है 23 जनवरी 1950 को। मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। यह पृथ्वी के वायुमंडल की स्थिति और व्यवहार, महासागरों के साथ इसकी बातचीत, इससे पैदा होने वाली जलवायु, इसके परिणाम स्वरूप जल संसाधनों के वितरण पर संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की आधिकारिक आवाज़ है। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि ग्रीन हाउस गैसों का स्तर 2023 में काफ़ी बढ़ा है और इससे तापमान में 1.45 की बढ़त आई है। महासागरीय गर्मी भी इसमें बढ़ी है और अंटार्कटिका
में समुद्री बर्फ़ है उसका स्तर नीचे गिरा है और ग्लेशियर जो हमारे हैं वो पिघलने शुरू हो गए हैं। ग्लेशियर काफ़ी पिघले हैं, ये भयावह स्थिति मानी जाती है और महासागर की अम्लीयता भी बढ़ी है। उम्मीद है आप सभी लोगों को कंटेंट अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।